बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त पुलाव की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मुफीद टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ़ केजी गोश्त आप कोई भी ले सकते हैं, मटन या बीफ। और आपने गोश्त को देख लेना है कि उसकी सफाई करने वाली है, छिछले विछले उतारने वाले हैं तो उतार लें, और कोई बोटी बड़ी है तो उसको छोटा कर लेना है। उसके बाद गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। अगर आपके पास ऐसी छलनी नहीं है तो आप वैसे भी गोश्त को धो के रख सकते हैं। उसके बाद मैंने गोश्त को डाल दिया प्रेशर कुकर के अंदर, और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि गोश्त इसमें डूब जाए। इतना पानी गोश्त को गलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। बाकी मांदा पानी जो है वो हम बाद में चावलों में यूज़ कर लेंगे। और इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के नमक। नमक गोश्त को गलाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ गोश्त के फ्लेवर को बड़ा अच्छा सा कर देता है, नमकीन सा गोश्त हो जाता है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलें जी, अब प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और इसका ढक्कन लगा लेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑन। और प्रेशर कुकर को हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल के रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे मसाले तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन ले लिया है, इसको मैंने छील के धो के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिए 2 ग्लास चावल जो कि 1 किलो के करीब हैं, और इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के रख लिया है। एक बड़ी प्याज ले ली, इसको बारीक बारीक काट लिया। 1 कप ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने एक जैसा बारीक बारीक काटना है ताकि आपकी प्याज एक जैसी ब्राउन हो। यहाँ पे मैं लहसुन को बारीक पीस लूँगी। 2 बड़े टमाटर ले लिए, उनको पील ऑफ कर लिया और इनको इस तरह छोटा छोटा काट के रख लिया है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया। 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक पीस के रख ली। यहाँ पे लहसुन भी पीस के रख लिया मैंने, और 1 बड़ा चम्मच अदरक का भी पीस के रख लिया। 1 चम्मच जाएगा सुरख मिर्च पाउडर और 2 चम्मच जाएगा नमक। यहाँ पे ख्याल रहे कि नमक आपने कम शामिल करना है क्योंकि 1 चम्मच हमने गोश्त में भी नमक ऐड किया था। और साथ हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन। यहाँ पे आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने हैं। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इस तरह से आपके चावल भी काले काले हो जाएंगे जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो प्याज फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके प्याज जो हैं उनका कलर बहुत ही अच्छा सा आना चाहिए। साथ वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे। और जी, यहाँ पे मसाले रेडी कर लिए थे मैंने पहले ही सारे, और प्याज फ्राई हो गए हैं। तो अब ये सारे मसाले एक साथ इसमें डाल दूँगी। ध्यान रहे कि इसी स्टेज पे लहसुन भी इसमें जाएगा और सुरख मिर्च पाउडर भी इसी स्टेज पे डालेंगे। लहसुन को हमने प्याज के साथ बिल्कुल भी नहीं डालना। जो लहसुन प्याज के साथ फ्राई करते हैं उसका अलग टेस्ट आता है, और जो इस तरह से लहसुन डालते हैं उसका बिल्कुल एक अलग टेस्ट आता है। तो आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने रेसिपी को फॉलो करना है, तो आपका पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही शानदार बनेगा। मसाले को अच्छे से भून लिया है मैंने, और अब इसको मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं।
जी, तो मसाला देखिए मेरा कितना अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैं इस तरह चम्मच के साथ भी ऊपर से पीस लूँगी ताकि मसाला बिल्कुल बारीक-बारीक हो जाए, क्योंकि मुझे मोटे-मोटे टमाटर नहीं चाहिए चावलों के अंदर। तो मैं इस तरह से चम्मच के साथ भी इनको बारीक-बारीक पीस लूँगी। गोश्त मेरा गल के रेडी हो गया है और अब इसका पानी ड्रेन करके गोश्त को मैं मसाले में ऐड कर लूँगी। यहाँ पे 2 बड़े आलू ले लिए थे मैंने, इनको मैंने पील ऑफ करके इस तरह से कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप में कट कर सकते हैं। और इनको भी धो के मैंने साथ में ऐड कर लिया और अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से इसके अंदर भूनूँगी। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। 5 मिनट तक आपने इनको भूनना है ताकि आपका अच्छा सा पुलाव तैयार हो और बहुत ही मज़े का डिलीशियस पुलाव तैयार हो। ये देखिए मेरा मसाला भुन के हो गया है तैयार। बहुत ही अच्छे से भुन गया है। बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ पानी। ये जो गोश्त का बचा हुआ पानी है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। 2 ग्लास चावल थे तो 4 ग्लास पानी जाएगा। चाहे आप कोई भी पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ, पानी का मेजरमेंट इसी हिसाब से होगा कि जितने आपके चावल होंगे उससे डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। पानी लगा दिया मैंने और अब इसको मैं ढक दूँगी। थोड़ी देर में पानी को उबाल आ जाएगा। जी, तो पानी उबल चुका है और जो मैंने चावल भिगो के रखे थे, उनका पानी भी मैंने ड्रेन कर लिया ताकि पानी में चावल डालने में आसान रहे और कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो चावल मैंने डाल दिए पानी के अंदर और अब इनको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स ताकि सारे चावल एक जैसे मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसको मैं ढक दूँगी कुछ देर के लिए। ये जी पानी खुश्क हो गया है। इस तरह से पानी खुश्क होना चाहिए और उसके बाद इसको लगाएंगे दम पे। 5 मिनट का दम इसको काफ़ी हो जाएगा। इसको मैं ढक दूँगी। ढक्कन के नीचे कपड़ा वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी और आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी तो मेरा दम बड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे और मेरे चावल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं अभी आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पुलाव तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने रेसिपी को फ़ॉलो करना है। मिलती हूँ और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।